की 3 महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें 26,626 के बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा जिसका विज्ञापन 2023 में आया था, यानी 2/02/2023 सितंबर महीने में आया था। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, अलग अलग जिलों में रहते हैं। उनसे आग्रह और निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर एकजुटता बनाइए। 4 की बहाली और इंटरमीडिएट की परीक्षा तय करने को भी 15 जुलाई 2025 को हम लोगों ने ही बिहार एसएससी का घेराव किया था। उसके बाद से जिलपुर की बहाली है और आज पुनः जो है घेराव करने की नौबत। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन किया जा रहा है। यूं ही लाइब्रेरी में बैठकर अमरिंदर टैक्स के नाम से मशहूर है। कई अधिकारी, कई कर्मचारी बिहार एसएससी के अंदर नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी के मुद्दे पर आपको पता है कि 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। निश्चित रूप से बरसों से इंतजार कर रहे लगभग 50 लाख जो बिहार एसएससी के अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एसएससी की परीक्षाएं होंगी, कब उसकी तैयारी होगी, आयोग की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा के संदर्भ में। कोई चीज़ें कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। साथियों, आपको पता है कि पिछली जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों ने निर्णय किया था कि 13 जुलाई तक अगर एसएससी की 3 महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें 26,626 के बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा जिसका विज्ञापन 2023 में आया था, यानी 2/02/2023 सितंबर महीने में आया था, उसके भी लगभग 3 साल बीतने वाले हैं। उसके अलावा CGL 4 1800 पद के 1883 पद, उसकी भी बहाली के लिए अभी तक कोई भी सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और तीसरा BSO के 682 पद, यानी तीनों बहालियों के मुद्दे पर बिहार सरकार को हम लोगों ने 13 जुलाई तक अल्टीमेटम यानी बिहार एसएससी को दे रखा है। इसलिए जितने भी एसएससी के अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जगहों से अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, अलग अलग जिलों में रहते हैं, उनसे आग्रह और निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर एकजुटता बनाइए। आप इस मुद्दे पर जो आंदोलन तय है उस तय के अनुसार आप 14 जुलाई को सुबह 10 बजे बिहार एसएससी के दफ्तर तक पहुंचना है। और सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोचिंग संस्थान में प्रचार प्रसार चल रहा है। तमाम शिक्षकों से भी आग्रह किया जा रहा है कि आप वीडियो के माध्यम से बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों को जागरूक करें, उनको बताएं कि क्यों परीक्षा जरूरी नहीं है। आपको पता है कि बिहार एसएससी की जो पहली इंटरमीडिएट परीक्षा थी उसके भी ज्वाइनिंग होते होते 8 साल बीत गए। पेपर लीक का मामला अलग चल रहा है। बिना अस्थाई यानी अस्थाई अध्यक्ष के बिना जो है प्रक्रिया चल रही है। टेंडर निकाला जा रहा है कि परीक्षाएं कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और लगभग इंटरमीडिएट के लगभग 35 से 36 लाख अभ्यर्थी सिर्फ इंटरमीडिएट के, 8 से 10 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो एसएससी CGL 4 के हैं और लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी जो BSO के हैं, यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की जो बहाली है उसके। तो सारे मिलाकर अगर हो जाए तो 50 लाख के आसपास जो है वो अभ्यर्थी हैं बिहार एसएससी के। साथियों, विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत ही उत्तेजना के साथ कि अभ्यर्थियों के लिए जो भी बहाली निकलती है उस बहाली पर अभी तक सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है कि अभ्यर्थी उस पर क्या करें। और संज्ञानता इस बात को लेकर भी है कि लगातार CGL 4 की बहाली और इंटरमीडिएट की परीक्षा तय करने को भी 15 जुलाई 2025 को हम लोगों ने ही बिहार एसएससी का घेराव किया था। उसके बाद CGL 4 की बहाली आई और आज पुनः जो है घेराव करने की नौबत। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन किया जा रहा है कि यूं ही लाइब्रेरी में बैठकर, कोचिंग संस्थान जाकर, सेट बनाकर अगर आप यूं ही बैठे रहेंगे तो इस बहाली प्रक्रिया में भी अभी शुरू नहीं हुई है। अगर शुरू कब होती है, उसकी आगामी परीक्षा कब होती है, तो पूरी बहाली प्रक्रिया में कहीं 5 साल 6 साल न बीत जाए। जब 3 साल बीतने वाला है, अभी तक कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर किस तरह का स्टैंड है वहाँ आप बखूबी जानते हैं। बिहार एसएससी के एक सदस्य अमरिंदर कुमार, नाम आप जानते होंगे, BPSC के भी अधिकारी रहे हैं। इसके पहले जिलाधिकारी लखीसराय उनको बनाया गया था। अमरिंदर टैक्स के नाम से मशहूर है। कई अधिकारी, कई कर्मचारी बिहार एसएससी के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आशंका है कि पेपर को बेच न दिया जाए। पूरी सीट को बेचने की तैयारी में अगर एसएससी है तो इसको होने नहीं देंगे हम लोग। निश्चित रूप से परीक्षा कराना होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ कराना होगा
सारे मुद्दों को लेकर और संविदा कर्मी का जो मुद्दा है कि 1 वर्ष में 5% और 5 वर्षों में 25% का जो विशेष वेटेज है, उस वेटेज को हटाने की मांग सहित एसएससी सीजीएल 4, बीएसओ और इंटरमीडिएट परीक्षा, इन परीक्षा की मांग को लेकर 14 जुलाई को घेराव होगा, तालेबंदी होगी और निश्चित रूप से सारे एसएससी के अभ्यर्थियों को वहाँ आना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।